नई चीज़ ले आया हूँ जिसे हम लोग आप बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, यह बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। हमारे मैथ में बहुत ही डेंजरस के नाम से भी इसे जानते हैं, यानी इसे और भी नाम से जानते हैं। मेंसुरेशन के नाम से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को जानते हो। ठीक है, चलिए इसका मैं कुछ फार्मूला आपको लाया हूँ। ठीक है, यह बहुत ही शानदार होते हैं इसका फार्मूला। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ घनाभ से। ठीक है, तो देखिए घनाभ का कुल क्षेत्रफल होता है, यानी इसका क्षेत्रफल बोले तो संपूर्ण पृष्ठ इसका। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठ 2LB प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, इसका संपूर्ण घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, आप लोग इसे याद करिएगा बहुत ही अच्छी तरह। हमारे बोर्ड के एग्जाम में इस पे सवाल लगते हैं, बहुत ही मस्त होता है सूत्र। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग हाइलाइटर बदल लेते हैं। तो हमारा अगला आया घनाभ का आयतन। ठीक है, जो हमारा घनाभ का आयतन होता है LB प्लस LBH। ठीक है, हमारा घनाभ का आयतन होता है LBH। ठीक है, घनाभ का आयतन और हमारा घनाभ के विकर्ण का लंबाई जो हमारा अगला होता है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है कौड़ी में L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, हमारा एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है दोस्तों। बहुत ही आप लोग इसे याद करिएगा, ना कि वीडियो केवल देखते ही रहे मोबाइल, कापी पेन लेकर बैठिएगा। ठीक है, चलिए हमारा घनाभ का विकर्ण की लंबाई हमारा होता है L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं घन की ओर। ठीक है, हमारा घनाभ अब पूरा टोटल हल हुआ। अब हम लोग चलते हैं घन की ओर। ठीक है, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी उसका क्षेत्रफल होता है 6A²। ठीक है, ये दोस्तों इसमें जो है हमारी भुजा का नाम होता है। ठीक है, 6A²। अब अगला हमारा आता है घन का आयतन। घन का आयतन उसका होता है दोस्तों A³। ठीक है, भुजा का क्यूब। ठीक है, A³ चलिए दोस्तों, हाइलाइटर चेंज नहीं किया मैंने, चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों हमारा अब आया घन का विकर्ण होता है 1/3। ठीक है, 1/3 घन का विकर्ण होता है हमारा 1/3। बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, इस पे सवाल अधिक से घन के विकर्ण पे सवाल अधिक पूछते हैं। हम लोग चलते हैं बेलन की ओर। हमारा अब आया जिसका हम लोगों से बेसब्री से इंतजार था, यानी बेलन का। अब हमारा आ गया बेलन। ठीक है, बेलन के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, तब तक आप लोग बने रहिए। देखिए बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, आप लोग इसे याद करिए। कुछ इसमें दोस्तों कोई भी सूत्र याद करिए, चीज़ मत याद करिए, लेकिन बेलन का आपको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, देखिए बेलन का हमारा आयतन होता है πr²h और बेलन का वक्र पृष्ठ जो हमारा अगला आया बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आप लोगों को जना नहीं रहा है इसलिए मैं आपको फिर से लिख देता हूँ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है। ठीक है, अब हमारा आ गया बेलन का अगला हमारा आया सूत्र होता है फार्मूला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr × h+r। ठीक है, हमारा ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया कि दोस्तों आप लोग पेन कापी लेकर ही बैठिएगा, वरना ऐसे मत बैठिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं शंकु की ओर। ठीक है, शंकु देखिए, शंकु भी एक अपने हमारा जो होता है, शंकु भी एक हमारा इसमें जो हमारा फार्मूला आता है उसमें एक अच्छा इसका भी रोल होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं साथ में ही। ठीक है, उसके बाद हम लोग गोला को देखेंगे, गोला से संबंधित क्या क्या फार्मूलेज निकल के आए हैं। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं शंकु। ठीक है, ये शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है, हमारा जो होता है शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ तक ये भी हो गया, एक हल हो गया। आप लोग हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। ठीक है, πrl सबसे आसान दोस्तों यही है, मुझे लग रहा है। ठीक है, सबसे आसान है, 3 अंक का है πrl। शंकु का वक्र पृष्ठ πrl। कोई पूछेगा शंकु का वक्र पृष्ठ πrl, सपनों में ये भी रहेंगे, याद कर लेंगे एक बार तो कोई नहीं, कभी नहीं भुला पाएंगे। ठीक है, देखिए अब अगला चलते हैं हम लोग। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यानी इसका पूरा पृष्ठ होता है πr × l+r। ठीक है, ×l+r। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πr l+r।
पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। ये हमारा रहा शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब आगे हमारा शंकु की तिरछी ऊंचाई, ठीक है। शंकु की तिरछी की ऊंचाई होती है, शंकु की तिरछी ऊंचाई हम लोग होती है कौड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। कौड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों गोला की ओर, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक अब आया गोला। देखिए गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब गोला का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ बोले तो क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का आयतन